like I already covered, the ship deployment depends on the role it has been given. The charter. The deployment can be as short as 1 day and can extend to months also. And what we do at high seas again depends on what mission are we being deployed for. It can be as simple as a patrolling mission, or it can be a more complex missions such as tactical and combat missions. और कितने क्रूज इसमें accommodate करते हैं? We have a crew in excess of in almost 200. To inform you that Indian Navy में अभी a balanced and nutritious diet के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है. So you will have different menus in the ship. So while we have people, हमारे पास जो हमारे crew है भारत के हर राज्य से है. So the food we serve on board is not only fixated to any particular menu. We can have South Indian, we can have North Indian, we can have simple things like rice and dal, but the foods are quite balanced and nutritious, I would say. ये रहा, ये गन की बात आप कर रहे थे. ये है मीडियम रेंज गन. ये मिनट में कितना फायर करता है? ये रेट ऑफ फायरिंग I will not be able to tell you that, but it's a very capable gun against both air targets as well as surface targets. कभी इस जहाज को ये फायर करने की ज़रूरत पड़ा अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज? नो, अभी तक नहीं. और एंटी पायरेसी में भी इसका रोल रहता है? एंटी पायरेसी में भी इसका रोल रहता है. कहाँ आप लोग बेसिकली एंटी पायरेसी के लिए डिप्लॉयड रहते हैं? जैसे आपको पता है पायरेसी हैज़ बीन क्वाइट rampant in the Gulf of Aden and the Somalia coast. So unless the ship gets deployed there to these areas, we don't take anti-piracy operations normally. और सर ये रेडार्स और सर्विलेंस के बारे में थोड़ा सा जितना अनक्लासिफाइड है आप बता सकें हमारे दर्शकों को. अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे टॉप होता है शिप में EW सिस्टम, क्योंकि यह है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसे मैंने बोला है. ये दूसरे शिप्स के रडार, स्पेशली एनी एडवर्सरी रडार्स एंड सेंसर्स को पिकअप करके और अर्ली वार्निंग देता है हमें. If you come down, the flat plate you see is a Air 7 radar, which can detect air targets and aircraft at very long range. Okay. सर रात के टाइम जब कोई अटैक होता है तब मतलब ये कैसे काम करता है? नहीं, हमारे क्रूज एंड ऑपरेशन रूम्स आर मैन 24/7 एंड हमारे रडार्स और सेंसर्स 24/7 चलते हैं. एंड वी हैव एनफ पीपल मैनिंग द सिस्टम सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी काइंड ऑफ अलर्ट, एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन, वी नो इट इमीडिएटली. कितने टाइम लगते हैं जब अटैक होते हैं, कितने टाइम लगते हैं फायर करने के लिए? वी आर ऑलवेज रेडी. और सर एक चीज़ के बारे में आखिरी पूछना चाहता हूँ, ये एंकर, इस एंकर के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये जो एंकर है आम मर्चेंट शिप से अलग होता है. मैंने सुना है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, और ये पूरे जहाज़ को एंकर करता है. दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो जहाज़ को कंट्रोल करता है व्हेन यू आर ऑन अ स्टैंड बाय. नॉट एग्जैक्टली. जैसे हम अभी अलॉन्ग साइड है तो वी आर नॉट यूजिंग दिस एंकर. हाउ डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर एंड स्पेशली अगर इफ़ वी हैव टू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, देन वी डू एंकर. एंड while it looks different from the one on the merchant ships, but the operating philosophy is same. So we have a specific amount of cables and one anchor, and depending on the depth of the water, हम anchor को गिराते हैं और उतना केबल निकालते हैं. And the anchor has got a capability of holding the ship for a long duration. सर हम कुछ घटनाएं सुनना चाहते हैं जो आपका एक्सपीरियंस से प्राप्त हुआ. जो I कुछ think भी कोई एक्सपीरियंस I will not be able to answer to that because the defense PRO has told me not to go to any specifics. किसी एक्सरसाइज के बारे में वियतनाम, सिंगापुर? No, तो आप जैसे आपने एक्सरसाइज के बारे में बोला है, so I think Indian Navy's very own exercise, the International Fleet Review and the Milan series of exercise, I think काफ़ी interesting है and it's quite complex because it involves multiple ships from various countries. So if you are aware, the Indian Navy will be hosting the International Fleet Review next year, and also the Milan exercise next year at Visakhapatnam in February. और आखिरी आपसे जानना चाहता हूँ, ये जब जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं तो जो फ्रेंडली नेशंस के साथ आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कितना अच्छा एक्सचेंज ऑफ टैक्टिक्स या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स वॉरफेयर काम आता है आप लोगों के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में बाद में? To be honest, I would say this multilateral and bilateral exercises जो होते हैं, they are a good platform for enhancing our mutual cooperation and interoperability.
इससे क्या होता है, जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, the way we operate, we exchange notes and we see what we can learn from each other. Thank you so much. Thank you Thank you, so sir. much for speaking to Aaj Tak Bangla. Thank you, sir. INS Kora and INS Khanjar have come to Kolkata as part of Navy Week activities, which, as you are aware, that 4th December is celebrated as Navy Day across India. This 4th December has significance because that is the day during 1971 that Indian Navy carried out a very audacious attack on Karachi Harbour, destroying Karachi Harbour as well as Pakistani ships. The importance of these ships, that is INS Khanjar and INS Kora, coming to Kolkata is that these are indigenously built ships, and you'll be happy to know that these ships have been built in Kolkata itself by GRSE. So a ship which has been built by Kolkata is back in Kolkata, and this will be open for visitors from 28th to 30th November, and we welcome all people from Kolkata as well as from West Bengal to come and visit this ship. সত্যি মানে অনেক বিষয় আমরা তাপস আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে কাজ করে, এবং এই যে আমরা শুনি যে অ্যাটাক করেছে, কখনো আমরা শুনি যে নৌপথে কোনো জলদস্যু আমাদের দেশকে অ্যাটাক করছে, কখনো আমরা শুনছি যে আকাশপথে অ্যাটাক হচ্ছে। এবারে নৌসেনারা কিভাবে কাজ করে সেটারই একটা বিস্তারিত বর্ণনা আমরা শুনলাম, সত্যি যেন গায়ে কাটা দেওয়ার মতো। তাপস, একেবারেই দেখো, এই জাহাজকে কলকাতায় তৈরি করা হয়েছিল, জিআরএসই করেছিল, কলকাতায় আনা হয়েছে, তার অপারেশনাল ডিপ্লয়মেন্ট বিভিন্ন জায়গায় ছিল। তবে মূল উদ্দেশ্য আমাদের দর্শকদের জানানো কি আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনী কতটা কেপেবল কোন যে কোনো পরিস্থিতিকে ডিল করে, অ্যান্টি পাইরেসি হোক বা অপারেশনাল ডিপ্লয়মেন্ট হোক বা নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য হোক। তবে তার পাশাপাশি এটা দেখানোর আরেকটা কারণও হচ্ছে যে যখন আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের কথা বলি, ভারতীয় সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা, এতে কিন্তু প্রচুর এমন অপরচুনিটি রয়েছে যার জন্য কিন্তু বিশেষ করে বছরে কয়েকবার এই ধরনের যুদ্ধজাহাজ আনা হয়, বহু স্টুডেন্টদেরকে এখানে আনা হয়। 3 বছর আগেও একবার খানজারকে আনা হয়েছিল একেবারেই, এবং মানুষের কাছে একটা বার্তা পৌঁছানো কি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তারা আসুক। এবং সত্যি আমি যেহেতু ডিফেন্স নিয়ে প্রায় 20 বছর কাজ করছি, ডিফেন্সে অপরচুনিটি কিন্তু প্রচুর, যেগুলো এক্সপ্লোর করা দরকার। এবং কোথাও না কোথাও এই ধরনের জাহাজের উপস্থিতি মানে কলকাতায় একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ, যদি অপারেশনাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলা যায় বা এখানে ক্যারিয়ার অপরচুনিটির কথা বলা। অবশ্যই 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 আপনারা কিন্তু সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। কেমন লাগলো আপনাদের এই পুরো প্রোগ্রামটা, যেটা আমরা পৌঁছে দিলাম আপনাদের কাছে এক্সক্লুসিভলি আজ তাক বাংলার তরফে? অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না, কমেন্ট সেকশনে জানান, আর লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে নিন।